हमारे साथ गौरव टिकैत जी हैं और कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो किसान अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन अब किसानों के जो मुद्दे हैं वो एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब जब कानून वापसी हो गए हैं तो घर वापसी नहीं होने का क्या मतलब? इस आंदोलन के दौरान में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज हुए, राष्ट्रद्रोह तक के जैसे मुकदमे हैं। क्या किसान जो है वो उन मुकदमे की पोटली बना के और घर अपने घर चला जाए कि वो फिर तारीखों को भुगतेगा? 750 किसान बॉर्डरों पे शहीद हुए हैं। उनकी शहादत क्या ऐसी व्यर्थ जाने दे? उनका स्मारक बनेगा, उनके परिवारों की क्या हालात हैं, उसके लिए तो सरकार तो जिम्मेदार है। उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, शहीद स्मारक बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम चलो एक नई शुरुआत करते हैं। भाई नई शुरुआत तो ये है कि किसान को कुछ मिले, और किसान को मिलेगा जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी बनेगी। ये कानून हमारे पे थोपे हुए कानून थे। नाम इन्होंने कृषि सुधार कानून दिया था, एक शब्द भी किसान के सुधार का नहीं था। इन्होंने कहा कि किसान नहीं जानता कानून को, हम समझा नहीं पाए। किसान को सब समझ में आ गया। अगर पहले कानून को आप देखोगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया है, और असीमित भंडारण की जो लिमिट है वो खोल दी, वो सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए है, ना कि किसान का कोई उसमें सुधार था। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती देखते, कॉन्ट्रैक्ट खेती में ऐसे क्लोज थे कि किसान बर्बाद होता। अगर किसी कंपनी का किसान का विवाद भी हो जाता तो एसडीएम को हायर अथॉरिटी थी, यानी कि एसडीएम वो करता किसान के साथ में जो करनाल में किया है। करनाल में खड़ा होगा लट्ठी जो है एसडीएम बजवा रहा है। इसी तरीके से जो सरकारी मंडियों के पैरेलल ये प्राइवेट मंडी को जो बढ़ाना चाह रहे थे, ये पूरा एक चक्रव्यूह किसान के साथ में रच के ये सब बर्बाद करने की इनकी तैयारी थी। इन्होंने वापसी ले लिया, उनका धन्यवाद है। सकारात्मक पहल किसान ने कहा भी कि बढ़िया पहल करी भाई, इसको आपने वापसी ले लिया। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप गारंटी कानून बनाओ, क्योंकि जिस किसान को यही नहीं पता कि तेरी फसल किस रेट में बिकेगी, और ये कह रहे कि जी आप चले जाओ, हमने वापसी ले लिया कानून। अरे ये तो बताओगे कि भाई ये किसान इतनी फसल इतने पैसे में, इतने इसकी लागत है, इसका इतना एमएसपी है, इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इतना तो उसका हक बैठता है। भाई किसान ने बाजार भाव की अब तक नहीं गई। किसान ने ये नहीं कहा कि हमें मूल्य सूचकांक से जोड़ो, जिस तेजी में और जो जरूरत की चीज़ें हैं वे किस तेजी में अब हवा ऊपर रेट बढ़ रहे हैं उनके। किसान ने वो बात तो नहीं करी। किसान ये कह रहा कि जो सरकार के द्वारा तय है इससे नीचे हमारी फसल ना बिके। हम ये भी नहीं कह रहे कि सारा सरकारी खरीदे, प्राइवेट भी खरीदे, लेकिन उससे नीचे ना खरीदे। क्या आपको कोई इस तरीके का भी शक है, क्योंकि कई जो बीजेपी के नेता हैं उनके ये स्टेटमेंट आ चुके हैं कि बाद में ऐसा हो सके कि ये फिर से लाया जाए, तो क्या किसी तरीके का कोई संदेह है कि ये कानून अगर सरकार आ जाती है या आप लोग मान जाते हैं तो फिर से इस पे काम करके सरकार दोबारा? देखो, संदेह नहीं। प्रधानमंत्री का की हर शब्द की गरिमा होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए। हर देशवासियों का की बात भी है कि हमारे प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहे। वो नाम कुछ भी हो, प्रधानमंत्री का कोई नाम नहीं होता भाई। ना प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। ये भी उनकी कहीं ना कहीं भाई गिरावट उनमें आई है। प्रधानमंत्री का हर शब्द मजबूत रहना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे क्या कह रहे, वो क्या कर रहे, वे क्या पहन रहे, वे किस तरीके से बैठ रहे, वो सारी चीज़ें नोट होती हैं। उनका ये कहना कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। अरे क्यों नहीं समझा पाए? किसान समझ गया। किसान हर चीज़ को समझता है। किसान पढ़ा लिखा भी है। किसान को पता है कि उसकी हालात क्या है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य बतवा नहीं रहे, आपने भाई कानून कह दिया कि कानून वापसी ले लिए। ये तो शुरुआत थी। हमें पता लगा कि भाई किसान को पता लगा कि भाई ये बर्बादी की कगार पे किसान को ले जाना चाह रहे। कॉरपोरेट जिस तरीके से निजीकरण, ये और सरकारी संस्थानों को नाम निजीकरण का देकर बेचने की तैयारी चल रही, इनकी निगाह आपकी खेती पे भी है। तो खेती को भाई बचाया, प्रधानमंत्री का धन्यवाद है। अब अगर आपने कहा भाई हम किसान को कुछ नई शुरुआत करते हैं तो दो एमएसपी को दो, यही किसान अभिनंदन करेगा। यही किसान अभिनंदन करेगा कि भाई सर उन जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए उनकी याद में भी उनके भी संवेदना दिखाते कि भाई हमारे किसान शहीद हुए।
भाई हुए तो आंदोलन में ही है। ये कहना बहुत मीडिया के लोग कह रहे हैं अब कि आप लोग जा क्यों नहीं रहे, मतलब ये मुकदमे की पोटली लेके या उनके परिवारों को क्या हम वो बताएंगे कि भाई हम जो है आपके जो सदस्य थे वे हम खो के आगे, ऐसे नहीं जाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे। एमएसपी पर तो कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाएगी। भाई हमने हर चीज़ ये कही कि एक बातचीत का दौर चालू होना चाहिए, बातचीत से हर समस्या का हल होता है। हम ये भी ये कह रहे हैं कि पूरा माल जितना उत्पाद पूरे देश में होता है वो सरकार नहीं खरीद सकती। उसके लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें बहुत होशियार ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईएएस को ट्रेनिंग देते हैं, उनके पास में पूरा एक खाका है। वो किस तरीके से बैठ कर वो होगा, वो बैठने के बाद ही सारी चीज़ों पे निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन सरकार अब ये करें कि क्योंकि अब इसमें भी सरकार की किरकिरी हो रही, भाई प्रधानमंत्री जी है घोषणा कर दी कानून वापसी, ये किसान लुटता पिटता आ रहा है आज़ादी के बाद से लेके अब तक। अगर किसी भी आप वो देखोगे मास्टर हो, किसान हो या और भी जो जुड़े हुए लोग हैं किसी संस्थान से, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कर्ज में क्या कोई है, कर्ज के नीचे कोई दब रहा तो वो देश का किसान दब रहा है। अब समय आया है ये बात कहने का, हिसाब करने का। बिल्कुल। अभी किसी से बात हुई है सरकार के किसी नुमाइंदे से, आपके नेता? नहीं, हमारे तो यहाँ कोई आया नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो कार्यक्रम हैं वे बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेंगे, क्योंकि पूरे देश भर ने पहली बार पूरे देश भर ने संयुक्त किसान मोर्चे पे भरोसा करा, उस भरोसे पे पूरा अमल जो है किसान करेगा। एक विमर्श ये चल रहा है कि यूपी में जो चुनाव है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है कि किसान जो है वहाँ पर विरोध करेंगे, भाजपा नेताओं को जो है गांवों में नहीं जाने दिया जा रहा था। तो अब जब ये कानून वापसी का फैसला ले लिया है तो क्या किसानों की क्या मतलब भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में? देखो, कभी किसान ने ये नहीं कहा कि भाई जो है उसका विरोध करेंगे, लेकिन ये तो पूछते तो किसान, ये तो पूछते कि भाई आपने 2022 में आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, आपने अपने ही मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो स्वामीनाथन कमेटी है जिसमें C2+50 यानी कि लागत का 1.5 गुना किसान को देंगे, वो तो किसान पूछता ही। अगर आप उसको विरोध मान रहे तो भाई विरोध तो करता किसान, निश्चित पूछने का उसका अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई गन्ने का जो है का रेट 400 रुपये तो कम से कम होना चाहिए। क्या उतना भी अधिकार किसान का नहीं है कि वो पूछ ले कि भाई आपने क्यों नहीं बढ़ाया? बिजली के रेट पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्या उसका अधिकार नहीं है पूछने का कि इतनी लागत कैसे बढ़ गई? और या बिल्कुल कोई बोल ही ना, सब होगा। इस किसान को कुछ मिलने का समय है। हम तो फिर प्रधानमंत्री से कह रहे, बगैर किसान को मजबूत करे राष्ट्र मजबूत नहीं होने का। अब कार्यक्रम में क्या है आगे? क्या आगे कार्यक्रम है 25 को कल कैथड़ पंचायत है, उसमें हम रहेंगे। 25 को ही जसपुर उत्तराखंड में है, वहाँ बड़े टिकैत साहब रहेंगे। 25 को ही हैदराबाद में मीटिंग है, वहाँ राकेश जी रहेंगे। 26 में बॉर्डर पे किसान रहेंगे। 27 को संयुक्त किसान मोर्चा की जो नेता हैं, जो आगू हैं, वे अपनी मीटिंग करेंगे। 29 तारीख का 1000 लोगों के आसपास और 30-35 ट्रैक्टर हर बॉर्डर पर, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो रास्ते खुल गए, भाई किसान को जाने दो, क्योंकि सबसे पहला अधिकार भी किसान का ही है दिल्ली जाने का। जो पहले ऐलान था वो बदस्तूर जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। एक सवाल और है कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा था कृषि कानून को लेकर के और वो वापस ले लिए हैं, जो दूसरी मांग है अगर उन पर भी जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, सहमति हो जाती है, तो क्या किसानों का भाजपा को लेकर के दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा? बता तो रहे, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, न इस किसान को कोई शौक है सड़कों पे बैठने का। जहाँ गाजीपुर में हम है तो यहाँ से वो अगर उल्टे हाथ पे आप देखोगे तो यहाँ मुर्गा मंडी और ये पूरा जो डस्ट का वो मतलब कूड़ा का जो ढेर है वो इतना है कि कोई बदबू में रह नहीं सकता। किसान ने 12 महीने बिताए, वो भूलेगा नहीं किसान। लेकिन किसान फिर भी ये कह रहा कि भाई हमें इतना वो कमज़ोर भी ना समझे कि भाई अब वोट लेते रहेंगे, हमें बहका के वोट देते रहेंगे, वो समय अब नहीं है। इस आंदोलन के साथ साथ एक आखिरी सवाल मेरा, कंगना रनौत के ट्वीट 1 साल हो गया लगातार आते रहे और आप जब कानून वापसी लिए तब भी उन्होंने विरोध किया कि नहीं लेने चाहिए थे। उसको तो आप लोग भाई हिप बनाना चाह रहे कि वो बिल्कुल सामने वो आवे, उसे इतना फेमस कर दोगे, मतलब इतने न्यूसेंस के वर्ड
ये कहना कि भाई हम तो 2014 के बाद ही आज़ादी मिली, तो वो भी तो उन शहीदों का भी तो अपमान है। किस तरीके के लोगों को पद्म श्री जैसे अवार्ड दिए जा रहे हैं, हो क्या रहा देश में समझ में ये नहीं आ रही। मतलब उनकी शहादत भी देखो, लोगों ने कितनी शहादतें देखे। ये आज़ादी आज पूरे उसमें देश में खुले आसमान खुले उसमें सांस ले रहा है आदमी। तो ऐसे लोगों को ना पद्म श्री देना चाहिए। और ख़ास तौर पर भाई आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कहें कि और इशू बहुत हैं देश में, उन पर बातचीत कर लिया करें। ऐसे लोगों पर ना काम, ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना होने का क्या मतलब? भाई अब ऐसी सोच होगी, भाई ऐसी सोच ही सरकारों की होगी। सरकारें सपोर्ट कर रही है भाई क्या जब पद्म श्री मिल रही है तो सपोर्ट नहीं है भाई? पद्म श्री तो सर्वोच्च होता होगा, सर्वोच्च उपाधि है।